ओम नमः शिवाय। जब जब संसार अज्ञान के अंधकार में डूबने लगता है, जब जब मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझकर ईश्वर को भूलने लगता है, तब तब शिव स्वयं ज्ञान का दीपक जलाते हैं। उसी दिव्य ज्ञान का नाम है शिव पुराण। शिव पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह महादेव के मुख से निकली हुई करुणा, वैराग्य और मोक्ष की अमृतधारा है। जिसने इसे सुना, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। प्राचीन काल की बात है। ऋषिमुनि वन में एकत्र हुए। उनके मन में एक ही प्रश्न था, इस कलयुग में मनुष्य कैसे अपने पापों से मुक्त होगा। तपस्या कठिन थी, व्रत निभाना सबके वश में नहीं था और यज्ञों में भी अब शुद्धता नहीं बची थी। तब नारद मुनि ने कहा, जिसे सरल मार्ग चाहिए वह शिव पुराण का श्रवण करे, क्योंकि शिव पुराण वह ग्रंथ है जो केवल पढ़ने से नहीं, सुनने मात्र से भी फल देता है। महादेव कहते हैं, मैं वहां नहीं देखता कि कौन कितना बड़ा ज्ञानी है, मैं वहां देखता हूं कि किसका हृदय कितना निर्मल है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि शिव तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी। वे वैराग्य का शिखर हैं और करुणा का सागर भी। एक कथा आती है शिव पुराण में। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। न धन था, न परिवार का सहारा। भूखा रहता, फटे वस्त्र पहनता, पर शिव का नाम कभी नहीं छोड़ा। एक दिन वह केवल शिव पुराण की कथा सुनने बैठ गया। न उसने व्रत किया, न पूजा का दिखावा, बस आंखों में आंसू और हृदय में श्रद्धा थी। कथा समाप्त होते ही उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि दरिद्रता विदा हो गई और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। यही है शिव पुराण की महिमा। शिव पुराण यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, यह पूछता है, क्या तुम समर्पित हो। जो अहंकार छोड़ देता है, शिव उसे गले लगा लेते हैं। जो रोकर पुकारता है, शिव उसकी पीड़ा हर लेते हैं। इसीलिए शिव को डोट भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पुराण कहता है, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा भाव महादेव के लिए, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। जहां अन्य देवता विधि विधान देखते हैं, वहीं शिव हृदय देखते हैं। इस कलयुग में जब मन अशांत हो, भय घेर ले या जीवन निरर्थक लगे, तब शिव पुराण आशा बनकर सामने आता है। यह ग्रंथ बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि मोक्ष का द्वार है। शिव पुराण पढ़ने वाला मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है महाकाल उसका रक्षक है। भाग 1 में बस इतना ही जान लो। शिव पुराण तुम्हें भगवान से नहीं, तुम्हारे भीतर बसे शिव से मिलाता है। हर हर महादेव।